चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित की जो है ये वाली सवाल बताएंगे जो कि आव्यूह विधि से हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना पड़ता है और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। आप देख लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर उसमें आपको आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान या फिर ए इनवर्स का मान हर बार के बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ पर बात ये आती है आखिर इसको करना कैसे है, तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ध्यान देना एग्जाम में जो है अंक को बदल सकता है लेकिन नियम सेम यही रहेगा जिस हिसाब से आपको बताएंगे, क्योंकि इस मॉडल की कई सवालें हैं, मतलब यहाँ पर अंक बदल बदल कर जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप इसके नियम को सीख लीजिएगा ताकि 8 नंबर आपका कहीं पर भी ना जाए। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आप लोग एग्जाम में दिया गया समीकरण, जो ये समीकरण दिया है आप इसको एग्जाम में सबसे पहले तीनों लाइन यानी कि तीनों समीकरण को उतारिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिए हुए, क्या लिखेंगे, दिए हुए समीकरणों, यानी कि जो ये समीकरण दिया है इसी को लिखेंगे। दिए हुए समीकरणों को आव्यूह विधि में हल करना है, तो आव्यूह विधि से हल करना है तो यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह समीकरण। आव्यूह का समीकरण होता है ए एक्स इक्वल बी के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर, क्योंकि आव्यूह विधि से हल करना है तो आव्यूह रूप में लिखना पड़ेगा, तो लिखने पर। तो आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये जो इतना कुछ है इसको एक आव्यूह में करेंगे। एक आव्यूह में, आव्यूह में क्या करेंगे, यहाँ पर जो गिनती है केवल हम गिनती करेंगे। तो यक्स के आगे कितनी गिनती है, कुछ भी नहीं है तो हम एक मानेंगे। वाई के आगे कुछ नहीं है, एक मानेंगे। जेड के आगे दो है तो यहाँ पर दो कर देंगे। यहाँ पर एक मानेंगे, दो है, फिर यहाँ एक मानेंगे तो एक दो एक हो जाएगा। एक 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 होगा तो एक 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 हो जाएगा, जो कि आव्यूह के रूप में है। तो आव्यूह में क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे। और यहाँ साइड में देखिए इसमें का एक्स वाई जेड छोड़ दिए हैं, तो एक्स वाई जेड को हम ऐसे लाइन से लिखेंगे, एक्स वाई जेड बराबर इक्वल के बाद जो है 4 1 2 है तो यहाँ पर 4 1 2 लिखेंगे, जो कि आव्यूह में है। तो आव्यूह क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। अब इतना कहने के बाद, इतना कहने के बाद जो है ए यक्स बराबर बी है, मतलब ए के बराबर में ये वाला हो गया। यक्स के स्थान पर ये पूरा आव्यूह हो जाएगा और बी के स्थान पर ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी यक्स में आप कंफ्यूज मत होना। ए का मतलब ये पूरा आव्यूह, यक्स का मतलब ये आव्यूह यक्स वाई जेड वाला, और बी का मतलब 4 1 2 वाला आव्यूह। ठीक, अब यहाँ पर इतना करने के बाद सबसे पहले आपको ए निकालना पड़ेगा, मतलब इस यहाँ पर हमें मापांक ए निकालना पड़ता है सबसे पहले। अगर मापांक ए निकालना है, मापांक ए निकालना है तो ए वाला कौन सा है, ये है। इसको भी एक मापांक में कर दो तो 1 2 नहीं 1 1 1 1 2 है, फिर 1 2 1 होगा, 1 1 1 हो जाएगा, जो कि मापांक के अंदर है। अब इसको हम सारणिक विधि द्वारा सॉल्व करके पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं कि इसका मान निकालेंगे। इसका रूल क्या होता है, जब हम एक लेंगे तो ना तो इसके सामने की पंक्ति ली जाएगी और ना इसके सामने का स्तंभ लिया जाएगा। तो यहाँ पर बचे क्या, ना तो ये लेंगे ना तो ये, तो 2 1 1 1 बचेगा, 2 1 और 1 1 बचेगा। अगला जो है चाहे इसके नीचे लो चाहे साइड में लो, तो नीचे लेंगे तो -1 के साथ -1, तो ना तो इसके सामने की ये वाली स्तंभ, ना तो ये पंक्ति ली जाएगी ना तो ये स्तंभ, तो बचेगा 1 2 1 1, तो 1 2 1 1 बचेगा मापांक के अंदर, मापांक यानी कि सारणी के अंदर। फिर अगला लेंगे प्लस के साथ, पहला प्लस के साथ लेंगे, दूसरा माइनस के साथ, फिर तीसरा हम प्लस के साथ लेंगे। मापांक बना लेते हैं, ना तो ये पंक्ति ली जाएगी ना तो ये स्तंभ, तो 1 2 2 1 बचा है, 1 2 2 1 ये हुआ। अब इसको आइए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 1 होगा, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, 2 का नाम 2 माइनस, इधर से करेंगे 1 का नाम 1 -1, 1 का नाम 1 होगा, इधर से करेंगे तो माइनस का 2 होगा, प्लस में 1, इधर से गुणा कराएंगे 1 का नाम 1, बीच में माइनस, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद 1 गुणे 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, -1, इसको सॉल्व करेंगे तो बीच में इंटू यहाँ लगेगा, -1, प्लस में 1 गुणे इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 1 का नाम 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 का नाम 1, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, नहीं नहीं माइनस का 3 का नाम 3, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, माइनस का 3, आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1। मापांक ए जो निकाले वो कितना आया, माइनस का 1 आया। अब जो है मापांक ए कितना निकाले हैं, मापांक ए जो निकल कर आया वो -1 आया। अब इतना कहने के बाद
जो ये ए है इसके हम सहखंडज करेंगे। क्या करेंगे? इसके हम सहखंडज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सहखंडज निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे जो ये मापांक ए है इसी का हम क्या निकालेंगे? सहखंडज। हमने पहले क्या निकाला? देखिए सबसे पहले मापांक ए सॉल्व किए हैं जो कि -1 आया है। अब मापांक ए के हम सहखंडज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, तो उसके बाद हम लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, हम दूसरे पेज में लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, आप लोग उसके नीचे लिखिएगा मापांक ए के सहखंडज। क्या लिखेंगे? सहखंडज। सहखंडज कर दो या फिर सहगुणनखंडज कर दो, दोनों सही है। मापांक ए के सहखंडज निकालने पर या सहखंडज ऐसे लिखकर छोड़ दीजिए। अब सहखंडज का मतलब होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि 1 का। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि 1 का। फिर यहाँ साइड में निकालेंगे पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ निकालना पड़ता है। फिर निकालेंगे पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ निकालेंगे, मतलब 1 का निकालेंगे सहखंडज, फिर 1 का निकालेंगे, फिर इस 2 का निकालेंगे। तो देखिए सहखंडज कैसे निकाला जाता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर थोड़ा चिन्ह भी लगाना पड़ता है। चिन्ह कैसे लगता है? जैसे एक एक जोड़ेंगे 2 होगा, 2 सम है, सम के लिए कोई चिन्ह यहाँ पर लगता नहीं, ऑलरेडी यहाँ प्लस माना जाएगा। और 2 1 2 3 विषम है तो विषम के लिए माइनस कर दो। 1 3 4 4 सम है, सम के लिए यहाँ पर कोई चिन्ह लगेगा नहीं, आगे प्लस तो माना ही जाएगा। ठीक, अब जो है जैसे 1 1 निकालने का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये वाला, तो ना तो पंक्ति लेंगे ना तो स्तंभ। आपके सामने ये 4 अंक मिले हैं, तो 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, बीच में माइनस लगता है। अब इधर से कराएंगे 1 का नाम 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। अच्छा 1 2 मतलब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरा है, मतलब 1। ना तो ये सामने का लिया जाएगा स्तंभ, ना तो इधर पंक्ति, तो 1 1 1 1 बचा है। तो ऐसे गुणा करेंगे 1 का नाम कितना हो जाएगा? 1, तो यहाँ पर 1 इधर से हो गया, इधर से करेंगे 1 का नाम 1 जो कि माइनस लगता है, तो 1 में 1 घटाएंगे 0, 0 माइनस का हो या प्लस का हो, 0 तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर फिर 1 3 निकालेंगे, मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्योंकि यहाँ पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, तो पहली पंक्ति का तीसरा चाहिए। तो पहली पंक्ति का तीसरा मतलब 2, ना तो ये लिया जाएगा और ना तो ये लिया जाएगा, तो ये चारों अंक हमारे बचे हैं। तो 1 का नाम 1 हो जाएगा, बीच में माइनस, और इधर से कर दो या इधर से, 2 का नाम 2, तो 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद जो है पहली लाइन ही अभी सॉल्व की, अभी दूसरी लाइन सॉल्व करेंगे, मतलब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। ये दूसरी पंक्ति में आ गए, ये पहली पंक्ति थी, ये दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति का पहला वाला ही लेंगे तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, फिर आगे दूसरी पंक्ति का दूसरा लेंगे और ऐसे ही दूसरी पंक्ति का तीसरा लेंगे। ठीक, 2 1 3 विषम है तो माइनस, 4 सम हो जाएगा, ये विषम है तो माइनस यहाँ पर लगा दो। दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ का मतलब है कि ये वाला, ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो ये स्तंभ, तो ऊपर के 2 अंक और नीचे के 2 अंक बचेंगे। ऐसे गुणा करेंगे, 1 का नाम क्या हो जाएगा? 1, बीच में माइनस, 1 2 के कितना हो जाएगा? 2, तो 1 माइनस 2, तो माइनस, देखिए ये माइनस पहले से है, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 यहाँ पर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब उसके बाद 2 2 का मतलब है दूसरा लेंगे, दूसरी पंक्ति का दूसरा, ना तो पंक्ति ना तो स्तंभ, तो किनारे किनारे के ये दोनों अंक और ये दोनों अंक बचेंगे, तो ऐसे तिरछा करेंगे, 1 का नाम 1 होगा, बीच में माइनस, 1 2 के 2, तो 1 माइनस का 2 होगा। सॉल्व करने पर कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। ठीक, माइनस का 1 आ जाएगा। 2 3 का मतलब ये वाला लेंगे, ना पंक्ति ना स्तंभ, तो 1 का नाम 1, बीच में माइनस, तो 1 का नाम 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, माइनस हो या प्लस 0 तो 0 ही रहेगा। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पर निकालेंगे 3 1, यहाँ पर क्या 3 2, और यहाँ पर 3 3 निकालेंगे, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। 3 1 4 सम है, 3 2 5 विषम है, और 3 3 4 3 3 6 ये भी सम हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ 3 1 का मतलब है कि ये वाला, ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो आपके ये चारों अंक बचेंगे, तो 1 का नाम 1 हो जाएगा, और इधर से करेंगे 2 2 दूनी 4, तो 1 माइनस का 4 हो जाएगा। अभी इसको हम जोड़ेंगे, नीचे जगह नहीं है, जगह क्या दिखाई नहीं देगा आपको। 3 2 का मतलब दूसरा लेंगे, तो ये सीधा आपका और ये सीधा नहीं लेंगे, तो 1 का नाम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इधर से करेंगे तो 1 2 के 2, तो 1 2 बीच में माइनस, ये लेंगे तो ऊपर हटाइए नीचे हटाइए, तो 1 2 के 2 माइनस में 1 का नाम 1 होगा, कितना हो जाएगा? इतना होगा। अब यहाँ पर देखिए इतना आपका हो गया, इसको सॉल्व करेंगे -3, और ये -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद जो है हम यहाँ पर मापांक ए के जो है सहखंडज आप भी निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना।
मापांक ए के अवयवों के मतलब जो है हम जो मापांक ए के जो ये अवयव निकाले हैं इसी अवयव को सॉल्व करेंगे। तो मापांक ए के अवयवों के सहगुणनखंड सहगुणन खंडों से आव्यूह या खंडों से निर्मित आव्यूह, इसको हम सी से दिखाएंगे। इससे निर्मित आव्यूह का मतलब देखिए सी बराबर, सबसे पहले a11 कितना है 1, इसीलिए हम लाइन से निकाले हैं 1 0 -1 1 नहीं 1 0 -1, अगला 1 -1 0 1 -1 0, फिर अगला -3 1 1 -3 1 1, ये हो गया सी से निर्मित आव्यूह, मतलब मापांक ए के निर्मित आव्यूह आ गया हमारा। कितना आ गया 1 0 -1 1 -1 0 और -3 1 1 आया है। अब इतना कहने के बाद आपको निकालना पड़ता है एडजॉइंट ए निकालना पड़ता है, जिसको हम सी का डैश करने पर निकालते हैं। डैश का मतलब ये जो पंक्ति है ये पहला स्तंभ में चेंज हो जाएगा, और जो दूसरी पंक्ति है ये दूसरा स्तंभ चेंज होगा, और जो तीसरी पंक्ति है ये तीसरा स्तंभ होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सी डैश कर दिए हैं, यानी कि परिवर्त आव्यूह हो गया है। लेकिन हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें निकालना एक्स वाई जेड का मान है। अब इतना कहने के बाद हमको ए इनवर्स निकालना पड़ता है। ध्यान देना, ए इनवर्स की प्रक्रिया भी आपको ऐसे ही करना है। तो ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए, और इसी के इंटू में होता है 1/मापांक 1/मापांक एडजॉइंट ए इसका फार्मूला होता है। तो 1/मापांक ए की बात करें तो मापांक ए हम जो है निकाले थे, देखिए मापांक ए जो निकाले थे वो -1 आया है। कितना आया है? -1 आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे -1 कर देंगे। अब एडजॉइंट ए जो निकल कर आया है ये एडजॉइंट ए ही है, तो यहाँ ब्रैकेट 1 1 -3 0 -1 1 -1 0 1 कर देंगे। ठीक, इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद हमको क्या चाहिए, अगर देखिए यहीं साइड में निकाल लेते हैं। 1/1 से कोई मतलब नहीं, माइनस को अंदर भेज दो, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये -1 होगा, ये -1 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ये जीरो से मतलब ही नहीं है, ये प्लस में 1 होगा, ये माइनस में होगा, ये भी प्लस में होगा, जीरो ये माइनस में, हाँ ये माइनस में हो जाएगा -1, जो कि आव्यूह के अंदर। ये हमारा ए इनवर्स निकल कर आ गया। अब ए इनवर्स अगर आपको नहीं आता होगा तो आप ए इनवर्स भी निकालना सीख गए होंगे। अब बात आती है एक्स वाई जेड का मान। तो अगर हम यहाँ पर आए, जो हमारा सवाल मतलब पहले किए थे, अगर हम यहाँ यक्स बराबर करें तो ए को इधर भेजेंगे तो ए इंटू में इसकी मानकर बटे में करेंगे, और बटे से ऊपर लाएंगे तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो यक्स बराबर ए इनवर्स बी होगा। चाहो तो इसे समीकरण आप यहाँ पर मान सकते हो। अब यहाँ पर इतना कहने के बाद अब इसी के नीचे आप चूकी लगा लेना, लिखिएगा यक्स बराबर ए इनवर्स बी, या फिर लिख सकते हो यहाँ पर समीकरण 1 से। यक्स के स्थान पर क्या है, देखिए यक्स के स्थान पर क्या आया था, ए यक्स, यक्स के स्थान पर यक्स वाई जेड है। कितना है? यक्स वाई जेड है। तो यहाँ पर आव्यूह में यक्स वाई जेड कर दीजिए इक्वल ए इनवर्स कितना है, तो ए इनवर्स ये साइड में है -1 3 है, 0 है 1 है -1 है, 1 0 का -1 है, जो कि ये आपका ए इनवर्स के स्थान पर है। और इसी के इंटू में बी करेंगे, बी के स्थान पर क्या है ये आप पहले देखिए 4 1 2 है, 4 1 2 है बी के स्थान पर। तो यहाँ पर 4 1 2 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं 4 1 2 ही है कि नहीं है, तो 4 1 2 ही है। आइए इसका हम गुणा करके सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई जेड ऐसे ही उतार लो, एक्स वाई जेड इसको उतार लेंगे। आइए इसको गुणा करते हैं। गुणा का रूल होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। तो 1 चौके 4 जो कि -4 होगा, आगे जो है -1 करना -1 होगा, आगे 3 दूनी 6 जो कि प्लस का 6 होगा। ये 0 चौके 0 हो जाएगा, आगे 1 का नाम 1 होगा जो कि प्लस का, जब चिन्ह ना हो तो प्लस में ही माना जाएगा। 1 2 के 2 जो कि माइनस का 2 होगा। इधर से करेंगे 1 चौके 4, फिर करेंगे 0, फिर आगे करेंगे -2 का नाम -1 2 के माइनस का 2, ये भी आव्यूह के अंदर हो जाएगा। अब उसके बाद यक्स वाई जेड ऐसे उतार लेते हैं, ये उतार लेंगे, ये हो जाएगा देखिए -4 -1 -5 होगा, 6 जोड़ देंगे तो ये 1 आ जाएगा। 0 से मतलब है नहीं, 1 में -2 घटेगा नहीं, -2 में 1 घटाएंगे माइनस का 1 आएगा, 4 में से 2 घटा देंगे 2 आएगा। अब इतना कहने के बाद जो है यहाँ पर सीधा हमें क्या करना है, तुलना। तुलना कैसे करेंगे, यक्स के बराबर में हो जाएगा 1, और वाई के बराबर में हो जाएगा -1, और जेड के बराबर में हो जाएगा ये माइनस, और जेड के बराबर में हो जाएगा 2, जो कि हमें आव्यूह से यक्स वाई जेड का मान निकालना था। लास्ट में लिख देंगे अतः यक्स बराबर 1, वाई बराबर -1 और जेड बराबर 2।
यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोग नीचे लिखिएगा, हमारे में जगह नहीं थी। और आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको हमने ए इनवर्स निकालना सिखाया है, जो कि ए इनवर्स करें एक्स वाई जेड का मान निकालना सिखाए हैं, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर आप अदर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी हम तो ये कहेंगे, आप लोग RSL मैथ चैनल पर चले जाइएगा, RSL मैथ, वहाँ पर ऑलरेडी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से अपलोड है। RSL मैथ जो कि अपना ही चैनल है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।